बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबों, पेशावर हाई कोर्ट का ये वाक़या, जस्टिस इब्राहिम ख़ान साहब का ये फ़ैसला मुद्दतों आपको याद रहेगा। इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसको ज़रा जल्दी मुरझाने न दीजिए। इसको एक भूली हुई दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल समझकर दूर न कीजिए। इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए और सिखाने के लिए। ऐसा लग रहा है ये पूरा वाक़या पढ़कर जानकर जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हैं। 8 माह से एक खूबसूरत सी लड़की कभी पहाड़ों में छुप रही है, कभी मकानों में छुप रही है और तंग आ जाती है और बिल आखिर वो अदालत की तरफ आती है। अदालत आते हुए उसे डर है कि रास्ते में कहीं उसको पुलिस ना पकड़ ले, तो वो वकीलों का कोट पहन के आ जाती है। ये डरी सहमी परेशान लड़की जब आती है तो यहाँ पे उससे जर्नलिस्ट मुख्तलिफ सवालात करते हैं। वो कहती है, मैं बाहर नहीं जाऊंगी जब तक मुझे ज़मानत ना मिल जाए, और बताती है कि मुझे ये खौफ है कि ये मुझे गिरफ्तार कर लेंगे और फिर मुझ पे तशद्दुद करके मेरी पार्टी के ख़िलाफ़ मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे। मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं अपनी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। मैं उस शख्स के ख़िलाफ़ कैसे झूठा बयान दे दूँ जिसने मुझे सियासी शऊर दिया, जिसने मुझे काम करने का मौका दिया। मैंने हॉस्पिटल बनाया, ख़वातीन के लिए पार्क बनाया। मैं सियासत में हूँ और ये मेरी सियासी वाबस्तगी चेंज करने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं झूठा कि मैंने शोहदा की तौहीन की। मैं शोहदा की तौहीन कैसे कर सकती हूँ? मेरा अपना भाई शहीद हुआ, उसकी कब्र यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं। थोड़ी काफ़ी देर के बाद जब इब्राहिम खान साहब, चीफ जस्टिस साहब, अदालत में तशरीफ़ लाते हैं तो वो लड़की को रोता हुआ देखकर कहते हैं कि बेटी परेशान ना हो, मुस्कुराओ, ये पेशावर की अदालत है, परेशान मत हो। फिर उसके बाद वो कहते हैं, ये रवैया मुद्दतों आपको महवियास रखेगा। कहते हैं कि बेटी को पहले खाना खिलाओ, फिर उसके बाद केस सुनते हैं। इस लड़की की जमानत हो जाती है जिसका नाम जरताज गुल है। वो कहती है जज साहब से कि ये बाहर जो पुलिस वाले इतनी बड़ी तादाद में खड़े हैं, ये मैं जाऊंगी तो ये मुझे फिर ना गिरफ्तार कर लें बगैर किसी वजह के। तो चीफ जस्टिस इब्राहिम खान के ये अल्फाज हमेशा के लिए लिखे जाएंगे कि वो कहते हैं, बेटी तुम फिक्र नहीं करो, अगर ये तुम्हें बिला सबब फिर गिरफ्तार कर लेते हैं फिर मैं जानूं और ये जाने। इस खबर ने पूरी कौम के अंदर एक नया एहसास पैदा कर दिया है। इस मौजू को अभी मुरझाने न दीजिएगा। आज ज़रा इसी मौजू पे गहराई में उतर कर जायज़ा लेंगे और इब्राहिम खान साहब का एक और तारीख़ी बयान जो दुनिया और आखिरत में उनके लिए इज़्ज़त का बाइस बनेगा। उन्होंने कहा कि मैंने खाना काबा में खड़े होकर ये वादा किया था कि मैं कभी प्रेशर में आकर कोई गलत फैसला नहीं करूँगा। देखिए क्या तारीख़ी, देखिए जब आप कोई एग्जाम्पल सेट करते हैं ना, तो एग्जाम्पल सेट करना जो होता है कोई वो वन टाइम डील या वन टाइम एफर्ट नहीं होती है। वो एक ऐसी एफर्ट होती है जो आप मुसलसल करते हैं और उसके लिए बड़ा करेज और कमिटमेंट चाहिए होती है, कमिटमेंट चाहिए होती है। अच्छा साहब, एक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और उसको ज़रूर अपने ध्यान में रखिए। उसको मैं मुख्तसर करके, शॉर्ट करके आपको बताता हूँ। आका ने फरमाया कि ये जज का, जो काजी का जो ओहदा होता है, ये बहुत मुश्किल काम होता है। ये तुम्हें दुनिया और आखिरत, तुम्हारी दोनों चीज़ें ख़तरे में आ जाती हैं। ये आसान काम नहीं है। जब अगर तुम्हारे ज़िम्मे ये काम आए तो बहुत अलर्ट रहना और बहुत हिम्मत और दयानतदारी से अपना फ़र्ज़ निभाना। ये आसान काम नहीं है।
क्योंकि तुम पर तुम्हारे अतराफ में तुम्हारे रिश्तेदारों का भी वो होता है एहसान और बोझ और रिश्तेदारी, और हाकिम वक्त भी तुम्हें यूज़ करना चाहता है। आप सब ने इमाम अबू हनीफ़ा का तो किस्सा सुना होगा कि वो बदमाश का नाम था उसका अबू जफ़र मंसूर, वो आपको तंग करता था और कहता था कि आप मेरे काजी बन जाइए, काजी का ओहदा कबूल कर लीजिए। वो कहते थे नहीं, वो जानते थे कि ये प्रेशर डालेगा, गलत फैसले करवाएगा। आप वो नहीं करते थे, उसकी बात नहीं मानते थे, फिर वो तौहीन करता था, आपको गलत कामों पे कहता था कि शहर में ईंटें बन रही हैं, इनको गिनो, इस किस्म की बातें करता था और तजलील करता था कि ये मेरे काजी नहीं बने। फिर उसने उनको कैदोबंद की सोबतें झेलना पड़ी, वहाँ पे उनको जहर दिया और आप इस दुनिया फ़ानी से चले गए। जब लोग नमाज जनाजा पढ़ने आए तो उनकी कहते हैं इतनी बड़ी तादाद थी कि ये जो मंसूर था ये भी देख के हैरान रह गया। अच्छा, फिर जब मंसूर की वफ़ात हुई, जब इसका इंतकाल हुआ, तो उसके लिए 100 कब्रें खोदी गई। 100 कब्रें वो इसलिए खोदी गई कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर इसकी एक कब्र हुई तो लोग जाके इसको कब्र से खोद के निकाल लेंगे और फिर इसके साथ ज्यादती होगी। ये अंजाम होता है नाइंसाफ़ी करने वालों का। जब ऊपर वाला उनसे वो लेता है हिसाब किताब, तो फिर इस अंदाज से हिसाब किताब होता है। ये वाक़या उन्होंने अगर नहीं पढ़ा है तो इनको जाके दोबारा सुनाइएगा, आसिम मुनीर को भी और चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा को भी, क्योंकि ये लोग जिस किस्म का जुल्म कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। भाई ये तो अपने आप को बता के बैठ गए हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुरान में है ना कि कुछ लोग जो फितना फैलाते हैं वो कहते हैं हम ज़मीन से फितना ख़त्म कर रहे हैं, और वो फितना फैला रहे होते हैं। ये वो लोग हैं, इन्होंने अपने आप से इतना झूठ बोलते हैं, ये अपने आप को कायल कर लेते हैं अपने गलत इक़दाम के लिए, अपने झूठ के लिए। जैसे अक्सर देखा ना आप, वो क्या होता है कि बीवियाँ अक्सर अपने शौहर से कहती हैं ना, आपने तो हमारे लिए ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं। शौहर ने सब कुछ किया, घर मकान बच्चों को पढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया, आपने तो कभी कुछ किया नहीं। वो ये सेंटेंस ना, ये इमोशन, ये झूठ इतना दोहराती हैं कि उनको यकीन हो जाता है। ऐसे ये लोग हैं कि ये हर किस्म का जुल्म कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ये इंसाफ कायम कर रहे हैं। बहुत खूब, ये इंसाफ कायम नहीं कर रहे हैं, ये वक्त बताएगा इनको। अच्छा देखिए साहब, आज जो फ़ायज़ ईसा कर रहे हैं और जो दीगर आमिर फ़ारूक और वो एक दिलावर साहब, ऐसे ऐसे जो जजेस कर रहे हैं, ये बात अहम है जानने के लिए कि इनको किसने पुश किया है ये काम करने के लिए, ये जानना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा अहम काम ये है ये जानना कि इनको अब इससे रोकेगा कौन। जी, इस जुल्म से इनको अब आप और मैं रोकेंगे, ये हमारा फर्ज है। हमें आगे बढ़कर ये काम अंजाम देना होगा। देखिए, इब्राहिम खान ने तो एक मिसाल सेट कर दी जो दूसरे जजेस को चाहिए कि वो उसको फॉलो करें। अच्छा, अब ये साहब जो है हमारे फ़ायज़ ईसा साहब, इनका तो शायद दिमाग पूरा नहीं है। ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि खोसा साहब से कह रहे थे आपके नाम के आगे सरदार क्यों है, आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नाम के आगे सरदार लिखते हैं। भाई वो मुकदमा लड़ने आए हैं, आप कह रहे हैं नाम में सरदार क्यों है। शाहीन साहब से कह रहे हैं, शुएब शाहीन से कह रहे हैं आपने उसको अगवा होते देखा, वो तो देखा ही नहीं अगवा होते आपने, तो फिर आप कैसे, आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं। ये देखिए अल्फाज देखिए, इनका लहजा देखिए, किस मुंह से ये बात कर रहे हैं। अब वो खुद क्यों नहीं आया, जब उन्होंने कहा वो आने के लिए तैयार है तो ऐसे ही गलत लहजे में कहने लगे, मनफी लहजे में, कि वो आ जाए, हम उसके लिए कोई रेड कारपेट बिछाएंगे। अरे किसने कहा है कि रेड कारपेट बिछाएंगे, इररिलेवेंट बातें क्यों कर रहे हैं आप। अपना ओहदा देखें, अपनी उम्र देखें और ये ढटाई देखें आप क्या कर रहे हैं। आप भी कोई ऐसी मिसाल कायम कीजिए जैसे इब्राहिम खान साहब ने की है। अपनी फील्ड में बताइए कि आप इस फील्ड के चीफ जस्टिस हैं, आप लीडर हैं। Who said that a good leader is the one who knows the way, who shows the way and who goes the way? Would you do that? Are you capable?
डू यू हैव ए गुड इंटेंशन टू शो द पैथ टू द पीपल फॉर जस्टिस? कुछ है आप में भी ऐसा या नहीं है? अगर नहीं है तो इनको अब इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, इससे ज़्यादा और मुहज़्ज़ब वो क्या की जा सकती है इनसे बात कि अभी इस्तीफा दे दें। इनके बस का नहीं है, ये इनका दिमाग पूरा नहीं है। अब ये हमारे यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है जो लोगों को चेक कर सके कि भाई ये इस ओहदे के लिए मुनासिब भी है या नहीं। और उनके साथ एक वो हिलाल मुसर्रत हिलाली साहिबा परसों बैठी हुई थी, उनका भी देखिए वो चीफ जस्टिस की बेंच में बैठी हुई थी और फरमा रही थी अगर कहीं इमरान रियाज यहाँ पर आ गए और उन्होंने आके अपना बयान हमारे सामने बयान दे दिया, वो आ तो जाएंगे लेकिन भाई वो वापस कैसे जाएंगे? यानी उनको कत्ल कर दिया जाएगा और हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। यार, इनको अपने ओहदे का एहसास ही नहीं है कि इनके पास कितनी बड़ी पावर है। ये लोग पूरे नहीं हैं ज़हनी तौर से और ये उस ओहदे पे पहुंच गए। अब ये पूरे सिस्टम की खराबी है, इस पर तो बड़ी तफसील तलब गुफ्तगू चाहिए। लेकिन देखिए, जब आपके सामने एक अच्छी मिसाल सेट हो गई है तो उसको फॉलो कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और इस मिसाल को आज इतनी जल्दी ख़त्म मत कीजिएगा, इस खबर को, इसको मज़ीद डिस्कस कीजिए ताकि किसी के अंदर इनको देख के ये जज्बा ईमानदारी का पैदा हो। क्योंकि मिसाल सेट करने से तेज़ी से काम होता है, भाषण देने से काम नहीं होता है। मौला अली से किसी ने पूछा कि हम तबलीग के लिए फ़लाँ शहर जा रहे हैं, क्या करें, कोई एडवाइस दीजिए। तो आपने कहा ज़्यादा तकरीरें मत करना, ज़्यादा तकरीरें मत करना, मिसाल कायम करना अमल से, उसको देख के लोग मुसलमान हो। यानी हिकमत की बातें ये किसी भी दौर में इस क्राइटेरिया को आप ले जाके देख लीजिए, उसको किसी भी उसमें एस्पेक्ट में क्या आपने फरमाया ज़्यादा भाषण मत देना। देखिए, लोग जो है ना वो आपकी तकरीरों से नहीं बदलते हैं, वो आपकी ओपिनियन वो कहते हैं आप अपने पास रखें। आप कोई एग्जाम्पल सेट करके दिखाएं इंसाफ की, लेन देन की। उस ज़माने में मुसलमान जहाँ लेन देन करते थे लोग कहते थे हम इन्हीं से लेन देन करेंगे, ये हमेशा खरे और सच्चे इनका बिजनेस होता है, इनका इंसाफ हमेशा सही होता है। मिसाल इतनी है, अब यहाँ तो वक्त ख़त्म हो जाएगा वो आपको बताने में। अच्छा, तो देखिए कि इसके लिए आपको एक कमिटमेंट चाहिए होता है, जैसा इनके पास था, खान साहब के पास था। यकीन कीजिए कि पठानों ने हमारे क्रिकेट का मैदान हो, मैदान जंग हो, साइंस और टेक्नोलॉजी हो, बिजनेस हो, फिल्म हो, कहीं किसी भी फील्ड में चले जाइए, ये एक इतना खूबसूरत मार्क छोड़ते हैं कि मेरा तो अक्सर जी चाहता है कि मैं ये कहूँ सारा पाकिस्तान इनके सुपुर्द कर दीजिए, यही मोस्ट ईमानदार लोग हैं, इनको चलाने दीजिए। फिर मैं ये कहने से इस वजह से रुक जाता हूँ कि यार मेरे ऐसे कहने से दूसरों की माइनॉरिटीज़ में जो है उनकी दिलशिकनी ना हो, कहीं सिंधी, पंजाबी, बलोची, हम सारे लोग जो है उनकी दिलशिकनी ना हो। इस वजह से मैं ये बात जो है अपने दिल में ही रखता हूँ, कहता नहीं हूँ, लेकिन हकीकत यही है। अच्छा साहब, देखिए आखिरी बात जो इन तक पहुँचा दीजिए काजी फ़ाइज़ ईसा और आसिम मुनीर साहब के पास कि देखिए साहब, अल्लाह ने आपको ओहदा, रैंक, डेजिग्नेशन तो दे दी। अच्छा, अब तारीख़ में मुकाम मिलना है। अच्छा, तारीख़ में मुकाम इस बुनियाद पे नहीं मिलता है कि माशरे में आपके आने पे कितनी तालियां बजी, आपने कितना पैसा कमाया कौम से। आपका मुकाम इस बात पे तयन किया जाता है आपके मुकाम का कि आपने कौम को क्या दिया, ना कि क्या लिया। लिया तो आपने बहुत कुछ है, सबने बहुत कुछ लिया, उसका जिक्र यहाँ नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका तयन इस बुनियाद पर होता है कि आपने कौम को दिया क्या है। अच्छा, अगर आप देते हैं तो आप जहां से गुजरेंगे आपकी नस्लें, अब इब्राहिम खान की जो नस्लें गुजरेंगी, लोग उनको देख के सलाम करेंगे और कहेंगे ये जस्टिस इब्राहिम खान के पोते जा रहे हैं। वरना बाजवा को सरे बाजार जिस किस्म की गालियां
ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर बावजूद इसके कि वो मुल्जिम हैं, मुजरिम हैं, लेकिन फिर भी इतनी ऐसी बेहुदा अल्फाज नहीं कहने चाहिए। और ये बड़े शहरों में तो इन लोगों को कभी नहीं जाना चाहिए। लंदन बड़ा डेंजरस शहर है इनके लिए, न्यूयॉर्क, टोक्यो, दुबई, ये यहाँ इनको कहीं नहीं घूमने जाना चाहिए। यहाँ हर जगह आपकी इज्जत खतरे में है। गलत काम करने वाले जो हैं बहुत बहुत खतरे में हैं। और ये जहाँ से गुजरेंगे लोग उनको सलाम करेंगे। आपके तो वक्त हो गया ना जाने का भाई। ये हमारे बेबी बूमर्स के एज के जितने लोग हैं उनका तो वक्त हो चुका है ना। अब आपकी नस्लों के लिए आप या तो तारीफ छोड़ के जाएंगे, तारीफी नजरें, तारीफी कलमात या गालियां, क्या आपका क्या डिसीजन है? हाउ वुड यू लाइक टू सी देम कि लोग उनको अब्यूज कर रहे हैं या उनकी तारीफ कर रहे हैं? पाकिस्तान के साथ इतना जुल्म मत करो। ऐसे चौराहे पे लाके तुमने इस वक्त पाकिस्तान को खड़ा किया है कि लोग कंफ्यूज हो गए हैं। रोते हुए देखा है मैंने यहाँ पे लोगों को, वो चीखते हुए देखा, वो कहते हैं ये क्या है, ये क्या सिलसिला है। बिला सबब लोगों को गिरफ्तार करके अंदर, चूंकि वो उसके नजरिए को पसंद करते हैं, इमरान खान के, जो एक ऑनेस्ट आदमी है। वह धांधली होती है, ज्यादती होती है, लेकिन भाई इतने खुलेआम होती है कि वो कागजात जमा कराने जा रहा है, उसके कागजात छीन के भाग गए। और कौन? पुलिस वाले। भाई ये आज का माशरा है। हरकतें ये तो कभी तारीख में कहीं पढ़ी नहीं यार कि कोई किसी के कागजात नामजदगी लेके भाग जाता है, वो जो ताहिद कुनिंदा और क्या दूसरा कौन सा कुनिंदा है उसको पकड़ के जेल में बंद कर दें। तजवीज़ कुनिंदा क्या, बहरहाल जो उनको एडवाइस देते हैं कि आप इलेक्शन, उनके साथियों को आप पकड़ के अंदर कर रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, बालों से घसीट रहे हैं, और इल्ज़ाम कुछ भी नहीं। एक झूठा एपिसोड बनाया 9 उसका कि इन्होंने ये GHQ पे हमला कर दिया। अब बताइए, कोई पढ़ता है अखबार में ये खबर कि पाकिस्तान के वजीर खारजा पे ये इल्ज़ाम है इसने अपनी मिलिट्री बेसिस पे हमला किया था? क्या वाकई से ऐसा किया था? नहीं। बात लंबी हो गई। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी बात को सुन लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अगर आप मेरी राय से इत्तफाक करते हैं तो बराए मेहरबानी इसको शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।